देखिए, प्रपोज़ल तो है इसको बढ़ाने का, लेकिन वो एक प्रपोज़ल ही है। अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इसको भी पूरा देखा नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की कुछ डिमांड है, उस डिमांड को भी नज़र में रख के और लोगों को, आम लोगों को भी दिमाग में रख के मुझे लगता है इसमें कोई वाया मीडिया ढूंढना होगा। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई हाइक नहीं हुआ है, जो पहले था वैसा ही है। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तब जाकर हम, वो जो मिनिस्टर हैं इसके, सतीश जी, उनसे भी मेरी बात हुई, वो खुद मीडिया में आकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तंजू साहब, अभी बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ग्रेटर थ्रेट है मोर देन टेररिस्ट्स कश्मीर के लिए। ये क्या कैसे? अफसोस है अगर ऐसी बात कर रहे हैं, या तो निशानदेही करें ऐसे कौन से लीडर्स हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि बहुत सारे OGWs पुराने टाइम के वो बीजेपी के हिस्सा हैं। तो पहले उनसे हिसाब ले लें कि वो लोग उनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पिछले दिनों केसेस आए थे जहां उनके लोग मुलव्वस थे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में। तो वो पहले अपने गिरेबान में जाके, अगर एक ऐसा कोई वो शिनाख्त करते हैं या कोई निशानदेही करते हैं कि कोई ऐसा है, तो वो अलग बात है। लेकिन हर किसी को एक ब्रश के साथ पेंट करना कि सब लोग ख़राब हैं, वो अफसोस है। और वो बीजेपी का एक हाल है, ये इनका एक आदत हो गई है, ख़ासकर कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाना, कश्मीर के मुसलमानों को बुरा बोलना, और जब मतलब के वक्त कश्मीर के मुसलमानों को कहना कि नहीं आप हमारे अपने। वही सुनील शर्मा का प्रॉब्लम है, वही इनके जितने भी लीडर्स हैं, ये हमेशा जो ये अफरा तफरी की सियासत खेलते हैं, इनकी ये आदत हो चुकी है। MLA जो बीजेपी के एक है श्यामलाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि जम्मू को अलग स्टेटहुड देने की ज़रूरत है। उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? अफसोस है, देखिए, ये वैसे लोग हैं जो जम्मू के खिलाफ है। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने एक प्रॉस्परस स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सा बना दिया। यही वो लोग हैं जिनने दरबार मुँह ख़त्म किया। यही वो लोग हैं जो बार बार गलत बयानी लोगों के सामने लेते हैं। और उसके बरक्स आप हमें देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि स्टेटहुड आ जाए। हमने ये दरबार मुँह जो इन लोगों ने ख़त्म किया वो वापस लाया। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जम्मू और कश्मीर को एक प्लेटफॉर्म के लाना। आपस में जब बातचीत होगी तब जाके आपस में जो चीज़ें हों वो ठीक होगा। लेकिन इनकी जो ये फ़िरका वाराना वाली सियासत है, अफसोस है इसके लिए। हम तो चाहते हैं, हम कभी मज़हब के ऊपर काम नहीं करते। हमने कभी ये नहीं किया कि मज़हब के ऊपर हम किसी को तोले। ये मेरिट के ऊपर भी मज़हब ला रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में मज़हब ला रहे हैं, ये स्पोर्ट्स में मज़हब ला रहे हैं। अब मेरिट पे कोई बच्चा जाता है, हम कभी उसको ये नहीं पूछते कि आपका मज़हब क्या है, लेकिन ये लोग उसमें भी ला रहे हैं। अफसोस है, क्योंकि इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं, ना पिछले 5-6 साल से और ना आगे। एज MLA भी ये फेल हो चुके हैं। अब किसी तरीके से ये ऐसी वाली गंदी सियासत खेल रहे हैं। तनवीर साहब, अभी जिस तरह से ममदानी एज वेल इंटरवेनेटेड कि जो उमर खालिद और सरजील इमाम के बगैर 5 जो है उनको बेल मिली है, लेकिन 2 को नहीं। अभी काफ़ी ज़्यादा ये माना जाता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज उनको भी बेल देगा। विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी केस उनको फिर से यहाँ पर बंद किया गया है और कोई भी बेल जो है नहीं मिला है। कैसे देखते हैं? देखिए, कोई मुझे अमेरिका से सिखाए कि हमें यहाँ क्या करना है, वो गलत है। और ना कोई इस मुल्क का बाशिंदा उस बात को मानेगा या मानना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने जो, अगर कोई भी बेगुनाह किसी जेल में है, जिस तरह बहुत सारे जम्मू कश्मीर से भी अलग अलग हिस्सों में है, उसमें किस तरीके से हमें जुडिशल प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करना है और उसको इस्तेमाल करके हमारे, अगर कोई बेगुनाह है उसको रिहा करना, वो हमारा जमहूरी हक है, वो करेंगे। लेकिन किसी बाहर वाले को हमें सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। अमित साहब, बजट आने वाला है तो क्या कुछ खास लोगों के लिए रहेगा? क्योंकि पिछले बजट में जो ऐलान किए थे उनको लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, जो पिछले साल बजट में कुछ अनाउंसमेंट हुए वो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड है। आपका एमनेस्टी है, बाकी चीज़ें हैं जो ख़वातीन बसों में चल रहे हैं, वैसे बहुत चीज़ें हैं। देखिए, 5 साल का मैंडेट है और 5 साल के मैंडेट में हमने अपना जो मंशूर था उसमें हमने ये वादा किया था कि हर इस 5 साल के अंदर अंदर हम वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन पहला जो साल था गवर्नर रूल से वापस एक चुनिंदा हुकूमत के पास आया, तो थोड़ा वक्त लगा समझने, सोचने, बाकी चीज़ों को बेहतर करने में। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जो ये वाला बजट होगा वो बहुत पीपल फ्रेंडली होगा और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि उमर साहब कुछ अच्छी चीज़ें देंगे लोगों को,
ताकि लोग भी खुश हो जाएं, और हम भी वही सब उम्मीद करते हैं। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।